हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं विटिलिगो के बारे में, जिसको कि ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा लगभग एक चीज़ होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। चलिए बात करते हैं अब कि विटिलिगो किसे कहते हैं। विटिलिगो जो होता है ये सेल्फ जनरेटेड होता है, लेकिन जो ल्यूकोडर्मा होता है वो किसी भी कट के बाद या किसी बर्न के बाद या कोई चोट हुई है या कोई एलर्जी लगी है आपको, उसके बाद हो सकता है। कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं तब हो सकता है। ये केमिकल प्रोडक्ट मेनली क्या होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। बेसिकली ल्यूकोडर्मा जो होता है वो एक्सीडेंटल होता है और विटिलिगो जो होती है वो सेल्फ जनरेटेड होती है। अब दो विटामिन्स ऐसी हैं जो कि हमको हेल्पफुल होती हैं अगर हम विटिलिगो से पीड़ित हैं। एक आती है विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये जो वेरियस साइटोकिन्स के एक्सप्रेशंस हैं उनको डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से विटिलिगो होता है। विटामिन सी भी हेल्पफुल है पेशेंट्स में जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं विटिलिगो का, क्योंकि विटामिन सी की हाई डोज ही इफ़ेक्टिव होती हैं। इसलिए हमें अगर हम विटिलिगो से पीड़ित हैं तो हमें अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड हमें शामिल करने चाहिए। इसके बाद ये आती है, देखिए, ल्यूकोडर्मा से जो भी पर्सन पीड़ित होगा वो सोशल गैदरिंग से अवे हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसे आ जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाता है। विटिलिगो में आउटर मोस्ट लेयर जो स्किन की होती है ये उसकी प्रॉब्लम है। ये एक स्किन डिजीज़ है जिससे कि स्किन पिगमेंटेशन जो होता है वो कम हो जाता है और हमारे स्किन की वाइटनिंग होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वाइट पैच डेवलप शुरू होने हो जाते हैं जो कि टाइम पीरियड के साथ इंक्रीज़ करते हैं। इन वाइट पैचेस को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। कुछ कंजेनाइटल यानी कि जन्म से बीमारियां होती हैं आदमी में जो कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें एक बहुत ही जो कॉमन बीमारी है वो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस का भी एक रिज़ल्ट हो सकता है। तो ये तो आपको डॉक्टर के पास आप जाएंगे तभी आपको डायग्नोस हो पाएगा कि आपको विटिलिगो इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं हो रहा है। कई केसेस में ये इंक्रीज़ होता है, इसमें एग्रावेशन हो जाता है और ये सारी पार्ट्स जो बॉडी के हैं वो कवर कर लेता है, जैसे फेस है, जेनाइटल है, हमारे स्कैल्प है। स्कैल्प मतलब खोपड़ी में भी ये आ जाता है। इसका सिम्टम जो होते हैं सबसे पहले हैंड पे, फेस पे और जो जेनाइटल्स के अराउंड फैटी एरिया है वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। ये वाइटनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। प्रीमेच्योर वाइटनिंग आपकी हेयर्स की हो जाएगी, भले ही वो हेयर्स आपकी आईब्रो के हों, आई लैशेज़ के हों या पर जो मेल पर्सन है उनमें बियर्ड के बाल हों, उनकी दाढ़ी के बाल हों। जो टिश्यू होता है हमारी माउथ या नोज़ के अंदर उसमें भी लॉस ऑफ स्किन कलर देखा जाता है, उसमें भी अंदर से उसका कलर लॉस हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं, देखिए, इसको कंट्रोल कर लेती हैं और फर्दर इसका स्प्रेड भी रोक देती हैं, क्योंकि ऐसी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि मेलानोसाइट्स की जो ग्रोथ है उसको स्टाइमुलेट्स कर देती हैं और स्किन में रिगेन हो जाता है नॉर्मल कलर। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है बॉडी में मेलानोसाइट्स का, मेलानोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो कि हमें स्किन कलर प्रोवाइड करती हैं। और ये दोनों कंडीशन, विटिलिगो हो या फिर ल्यूकोडर्मा हो, ये दोनों ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें कि मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स की हेल्प से इनके डिस्ट्रक्शन को, इनके टूटने को रोक सकते हैं और होम्योपैथी में इसका लॉन्ग लास्टिंग और सेफ इलाज है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, होम्योपैथी में जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट वो ट्यूबरनिकुलम से किया जाता है, बट ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन प्लीज़ वेल क्वालिफाइड होम्योपैथ की परामर्श से ही लें।
कुछ ऐसी मेडिसिन्स जिनको कॉमनली हम ल्यूकोडर्मा के केस में यूज़ करते हैं वो है आर्सेनिक सल्फोरेटम फ्लेवरम, हाइड्रोसिल एसेटिया, कार्सिनोसिन, सल्फेरिकम, फॉस्फेरिकम, साइलिशिया, कालीफोस, कालीकार्ब। ये तो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का आप सेवन जब भी करें किसी वेल क्वालिफाइड होम्योपैथ से ही लेकर करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। डूज और डोंट्स देखिए हर चीज़ के होते हैं। अब बात आती है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर मिल्की वाइट पैचेस हैं आपके शरीर पर और मिल्की वाइट पैचेस के साथ आपकी बॉडी जो है फेयर है, फैटी है, फ्लेबी है और आपको हेड के पास पसीना भी ज़्यादा आ रहा है, उस केस में कैलकीरिया कार्ब दे सकते हैं। अगर लेडी मेनोपॉज में है और वो इंडिफरेंट हो गई है, सोशल गैदरिंग में जाना उसको पसंद नहीं है और अराउंड 45 उसकी एज है, स्लिन है, थिम है, तो उस केस में हम सीपिया ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को मेंटल फटीग है, उसकी वजह से वो बात तक करना पसंद नहीं करता है और नाइट में उसकी प्रॉब्लम में एग्रावेशन हो रहा है, तो हम सल्फ़र दे सकते हैं। देखिए ये तो थी कुछ बातें, कुछ मेडिसिन्स जो कि हम होम्योपैथी के थ्रू लेकर इस भयानक मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे खुद का भी सेल्फ लव, सेल्फ अफेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन, अगर इनकी फीलिंग हमारे अंदर आ जाए तो हम सोशल गैदरिंग में भी जा सकते हैं और उससे कट ऑफ हुए बिना अपना मेंटल स्टेटस रिचार्ज करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।